तो वह रिजल्ट है स्कूल के अंदर, है ना। लिटरली पूरा सिस्टम हैंग हो गया स्कूल का। जो मतलब अभी वाले 10th ग्रेड के टीचर्स है ना, वो भी बाहर आ गई भी, पूरा क्लास छोड़ के बाहर आ गई वो अपने, ठीक है। एंड एवरीथिंग वाज जस्ट इंटेंस। और मैं क्या कर रहा था, मेरे पास डिवाइस ही नहीं था, और मैं स्कूल में बैठ के वीडियो स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अपने दोस्त के डिवाइस पर अपने रिजल्ट्स खोले, एंड खुले नहीं इंटरनेट। एंड सो पूरे आधे घंटे ट्रैक करने के बाद, लिटरली हाफ एन आवर के बाद मुझसे अपने रिजल्ट्स पता चले, और वो क्या थे तुम खुद देख लो। Damn, Daddy. अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 95% आएगा। एंड इस पॉइंट पे जब मैंने ऑलरेडी कितने सारे वीडियोस बना दिए कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू डू दिस, ये तो आने चाहिए थे, वरना अगर 70 आते तो भाई, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊंगा, और वो सारी चीज़ें साइंस बेस्ड है बाय द वे, जिन्होंने मुझे ये रिजल्ट पाने में हेल्प करी है। और मैंने बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स भी पढ़ी हैं कि कैसे अच्छे से पढ़ते हैं, कैसे अच्छे ग्रेड्स लाते हैं। साइंस बेस्ड टेक्निक्स मैंने रिसर्च करी है, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और मैंने हज़ारों ऐसी चीज़ों को ट्रायल एंड टेस्ट करा है, और जो जो काम करती है वो तुम्हें आज बता रहा हूँ मैं। ऑल्सो मैं तुम्हें 2 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने नहीं करी, और जो सैडली बहुत सारे पॉपुलर लोग जैसे शोभित निर्वाण भैया, जिसे लोग कहते हैं ना भैया भैया, वो प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई टेल यू दैट आफ्टर आई टेल यू कि मैंने क्या क्या यूज़ करा, एंड देन मैं जब तुम्हें बताऊंगा ना कि मैंने क्या यूज़ नहीं करा, उसमें ये वाली चीज़ है। सो कीप वॉचिंग। और वो वाली टेक्निक बहुत पॉपुलर भी है जो वो प्रमोट कर रहे हैं, एंड इट्स बुलशिट बेस्ड ऑन साइंस। एक और डिस्क्लेमर भाई, अगर तुम ये सुनने हो ना कि मैं दिन में 2 घंटे गेम्स भी खेलता था गाइस, और मैं पार्टी भी करने जाता था गाइस, मेरी लाइफ में बहुत बैलेंस था गाइस, ये स्वीट हूँ मैं, बड़ा क्यूट हूँ। 499 मार्क्स, क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज़्यादा नहीं कर रहा था। इट वाज जस्ट दैट कि जितना मटेरियल आ सकता था उतना लाया मैं। द डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स कि चाहे बोर्ड से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, आई यूज्ड टू प्ले एवरी डे 2 आवर्स। हाँ, लेना था, मम्मी पापा बोलते थे ज़्यादा टेंशन ले रहा है, लेकिन जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन खेलो ज़रूर, टीवी वीवी देखो, सब करो। दिस इज नॉट ट्रू। सॉरी, तुम्हें इस वीडियो में ये नहीं मिलेगा, तुम्हें प्लेन फैक्ट्स मिलेंगे इस वीडियो में, प्लेन साइंटिफिक फैक्ट्स। और अगर तुम्हें ये नहीं सुनना है, लीव द वीडियो राइट नाउ। बट अगर तुम्हें अपने बोर्ड्स में एक्सेल करना है, किसी भी एग्जाम में एक्सेल करना है, जेईई में एक्सेल करना है, यूज़ द साइंस बेस्ड ट्रिक्स, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे पे खुद। एंड दिस इज द ओनली वीडियो वेयर ए टीनेजर हिमसेल्फ, मतलब बहुत सारे बड़े टीचर्स तुम्हें बताते हैं ना कि ओ कैसे पढ़ना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट को बता रहा है कि कैसे पढ़ना है। सो आई नो एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। लेट्स रिमूव द फिल्टर। टिप नंबर 1, ईट द फ्रॉग। अब मैं पहले तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना और एकदम ऑनेस्ट आंसर देना। तुम जा रहे हो एक डिनर करने, और वहाँ पे एक ऑप्शन है तुम्हारा लाइफ का इमेजिनेबली द बेस्ट मील यू कैन ईट, वो है वहाँ पे, और एक प्लेट में एक जिंदा फ्रॉग है, और तुम्हें दोनों खाने ही हैं। तुम कौन सा पहले खाओगे, जिंदा फ्रॉग या अपना ज़िंदगी का बेस्ट मील? सिर्फ इस एक आंसर के तौर पे मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम ज़िंदगी में सफल हो गए कि नहीं हो गए। अगर तुमने बोला कि मैं पहले टेस्टी टेस्टी क्यूट क्यूट स्वीट स्वीट मील खा लूँगा और फिर बाद में फ्रॉग खाऊंगा, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा ऐसे। दीज आर फैक्ट्स। बट अगर तूने कहा कि मैं पहले फ्रॉग खाऊंगा और बाद में वो अपना मील खाऊंगा ताकि मेरे मुंह का मज़ा अच्छा हो जाए, यू आर ऑन द राइट पाथ, ट्रस्ट मी यू आर। अब इसी लॉजिक को हम लगाएंगे पढ़ाई में। अब स्टेप बाय स्टेप जो मैं कह रहा हूँ, चुपचाप नोट्स ले और फॉलो कर। Damn, Daddy. वेक अप एट सनराइज। अब यहीं पे बहुत सारे लोग वीडियो लीव कर देंगे कि नहीं सनराइज में नहीं उठना, मैं सोना। स्लीप अर्ली देन, स्लीप अर्ली, वेक अप एट सनराइज। भाई मूवीज भी तो देखनी है, दोस्तों से भी तो मिलना है, एक चीज़ चूज कर ले, या ये कर ले या वो कर ले। आई मीन डोंट गो इंटायरली एक्सट्रीम ऑन दिस, आई डिड, पर तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी कभी कर सकते हो। मगर तुम हर रोज़ कर रहे हो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू विल नेवर स्कोर 95%। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट टू यू ब्रो, स्ट्रेट अप इन योर फेस, कभी नहीं होगा ऐसा। बट अगर तू जल्दी सोने के लिए तैयार है, जल्दी उठने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल होगा। सो वेक अप अर्ली, एक मॉर्निंग रूटीन कर, और मॉर्निंग रूटीन एक्चुअली छोड़, बस एक एक्टिविटी कर पढ़ने से पहले। सुबह जल्दी उठ और बाहर जा वॉक के लिए,
और अपने आंखों में नेचुरल सनलाइट ले। इससे तेरा मूड एनहांस होता है और तेरा कॉग्निटिव फंक्शन भी बढ़ता है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, एंड्रयू ह्यूबर में जाकर चेक कर लेना या रिसर्च कर लेना इसके बारे में। यू पूरे नॉट दैट डम, ठीक है, खुद से कर लोगे। और ये करने के बाद तुम लिटरली घर के अंदर रहोगे एंड तुम सबसे हार्डेस्ट टास्क है तुम्हारे पास है। मतलब अपने दिमाग में सोच, है ना, कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और सबसे हार्ड वाले को पिक कर सबसे पहले सुबह, एंड ईट द फ्रॉग इज़ द हार्डेस्ट टास्क, और तुम उसको सबसे जल्दी सुबह कर लेते हो। तो तुम 90 मिनट्स के लिए, 1 घंटा 30 मिनट के लिए तुम अपना हार्डेस्ट टास्क एकदम फुल फोकस के साथ करने की ट्राई करोगे। फुल फोकस पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फुल फोकस। और तुम बेसिकली अपने काम को अचीव कर लोगे। मैं तुम्हें फॉर्मूला देना चाहूँगा वर्क अचीव्ड का, विच इज़ इंटेंसिटी ऑफ फोकस इनटू टाइम स्पेंट। अगर तुम्हारा फोकस तुम बार बार इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, लेकिन भाई मैंने 6 घंटे पढ़ा लगातार, लेकिन तुम 6 घंटे में से 2.5 घंटे तो इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे अपना, डजंट काउंट एट ऑल। 1.5 घंटा इंस्टाग्राम चेक करे बिना इज मोर देन 10 घंटे वाइल चेकिंग इंस्टाग्राम। इतना फ़र्क है। और जब तुम्हारे 90 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब तुम अपना हार्ड टास्क बंद करोगे, और अब तुमने क्वालिटी अंदर ले लिया, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ओ क्वालिटी बेटर क्वांटिटी, बिकॉज तुम्हें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी भी चाहिए क्वांटिटी भी चाहिए। तो तुमने क्वालिटी कर ली, अब क्वांटिटी के लिए तुम जब 90 मिनट्स हो गए वो हार्ड टास्क है उसको बंद करोगे, और कोई थोड़ा लेस हार्ड टास्क करोगे जिसमें तुम्हारे दिमाग के ज़्यादा मेंटल रिसोर्सेज ना लगे, बट तुम और थोड़ी देर काम करोगे फॉर लाइक 2 more hours, 3.5 to 4 hours तुम सिटिंग में करोगे। स्टार्ट तुम करोगे 90 मिनट्स के लिए सबसे हार्ड सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, और फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो बाकी ईजी और शैलो टास्क करोगे। टिप नंबर 2 को तुम टिप नंबर 1 में ही जोड़ सकते हो, विच इज़ विजुअल एलिवेशन। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में और ज़्यादा बात करी है ताकि तुम डिटेल में देख पाओ कि मैं क्या करता हूँ, बट बेसिकली ओवरव्यू ये है कि मैं टिप नंबर 3 को हल्का सा रिवील कर रहे हैं इस वाले में, बट मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ और पढ़ता था और अभी पढ़ता हूँ, एंड मैं उसको एक लैपटॉप स्टैंड पर रखता हूँ। कि तुम सोचो बहुत सारे लोग कैसे पढ़ते हैं, लैपटॉप को नीचे देख के पढ़ते हैं, और मैं कैसे पढ़ता हूँ, मेरा लैपटॉप एक स्टैंड के ऊपर होता है, और या तो वो मेरे आई लेवल पे होता है या मेरे आई लेवल से ऊपर होता है। दैट हैज़ शोन टू इम्प्रूव फोकस, और तुम्हारे पोस्चर के लिए भी अच्छा है वो। सो प्लीज़ गेट अ लैपटॉप स्टैंड। और अगर तुम्हें देखना है मेरे पास कौन सा है और मैं कैसे, अगर तुम्हारे दिमाग में तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो इस वाले वीडियो में जाके देख लो, तुम्हें दिख जाएगा, है ना। अब टिप नंबर 1, 2, 3 कंबाइंड है। तुम सुबह उठे, तुमने हार्ड टास्क चुना अपना, और वो सनलाइट लेने के बाद, और तुमने अपना लैपटॉप एक विजुअल एलिवेशन पर रखा ताकि तुम्हारा फोकस बढ़ जाए। और टिप नंबर 3, द टाइम ब्रेकिंग फोर्स, यूट्यूब। अब अगर तुम सोचो आजकल क्लास में पढ़ाई कैसे होती है, इट्स वेरी इनएफिशिएंट। मतलब टीचर आ रही है और धीरे धीरे बैठा रही है तुम्हें, उसमें 5-10 मिनट निकलते हैं, थोड़ा 40 मिनट की क्लास में 5-10 मिनट तो वेस्ट ही होता है, लाइक कम्प्लीटली वेस्ट। बाकी सब, एंड देन आधे घंटे के लिए तुम सेमी डीप वर्क करते हो जहाँ पे तुम ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हो, ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा है, पर्सनलाइज अटेंशन भी नहीं मिल रही है, और फटाफट टीचर ब्रीज कर रही है ताकि सिलेबस खत्म हो जाए। योर लर्निंग इज़ रिलेटेड टू योर टाइम। जितना टाइम तुम स्पेंड करोगे ऑफलाइन उतना ज़्यादा तुम पढ़ोगे। यूट्यूब आया और इसने उस चीज़ को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। थिंक अबाउट इट। पहला, यूट्यूब पर टीचर्स बहुत बेटर है तुम्हारे स्कूल टीचर से। दूसरा, तुम वीडियोस को 2x पे लगा सकते हो। सडनली तुम्हारी लर्निंग तुम्हारे टाइम से कनेक्टेड नहीं है, तुमने फोर्स ब्रेक कर दिया एकदम, और तुम लिटरली वीडियोस को, तुम बेसिकली टाइम मशीन में हो एक, बट तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी सेम है, तो तुम कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर सकते हो। दैट इज़ अ सुपर पावर इन टुडेज टाइम। ऑल्सो आजकल टीचर्स कहते हैं ना कि बेटा 1000 बार रिपीट करो मैं बताऊंगा, बट दूसरी बार के बाद वो चढ़ने लगते हैं। यूट्यूब पर तुम एक्चुअली टीचर को 1000 बार रिपीट करा सकते हो और टीचर कुछ नहीं कहेगा। दैट इज वॉट यू शुड बी यूजिंग। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इक्वल सक्सेस, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। टिप नंबर 4, रूजवेल्ट डैशेस। अब थियोडोर रूजवेल्ट एक वो थे, व्यक्ति थे, ठीक है, एंड उनके नाम पे ये टेक्निक है, एंड बाद में इस पर रिसर्च हुई एंड दिस वॉज प्रूवन टू बी वेरी एफिशिएंट। इसमें बेसिकली तुम क्या करते हो, तुम अपने लिए एक मैनुअली शॉर्ट टर्म डेडलाइन सेट करते हो, एंड दैट इम्प्रूव्स योर फोकस सो मच, एंड दैट improves like 3 times
द अमाउंट ऑफ वर्क यू कैन अचीव। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तुम इसको भी सुबह वाले से मर्ज कर सकते हो, ये बाद में कर सकते हो, बट आई टेल यू सुबह वाले से मर्ज करके। तो तुमने बेसिकली अपना हार्डेस्ट टास्क चुना, तुम गए और तुमने लिटरली अपने लैपटॉप या डिवाइस पे एक टाइमर लगाया 1.5 घंटे का, और तुमने उसको अपने आंखों के साइड में रख दिया ऐसे, ताकि तुम्हारे विजन में रहे वो। और जैसे तुम स्टार्ट दबाओगे ना, वैसे ही तुम्हें उस टाइम के अंदर जितना भी तुमने काम अपने लिए असाइन करा है ना, तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, आई टोल्ड यू दिस अर्लियर, बट अपने लिए पहले काम असाइन करो कि मैं 1.5 घंटे में कितना काम करूँगा, और इससे ज़्यादा भी हुआ तो अच्छा है। और 1.5 घंटे का टाइमर लगा दे और टाइमर शुरू कर एंड पुश फॉर इट, एकदम फुल फोकस लगा दे, एकदम घुस जा उसके अंदर और करने लग जा काम। इंटेंसिटी ऑफ फोकस, वो जो हमारा वर्क अचीव्ड का फॉर्मूला था ना, इंटेंसिटी ऑफ फोकस इनटू टाइम स्पेंट, ये उस इंटेंसिटी ऑफ फोकस को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा पहले इंटेंसिटी ऑफ फोकस था 3 और तुम्हारा टाइम स्पेंड था 5, ये तुम्हारे इंटेंसिटी ऑफ फोकस को 30 बना देता है। इतना डिफरेंस हो जाएगा। फिर पहले तुम्हारा आउटपुट निकल रहा था 15, 3 into 5, और अब तुम्हारा निकल रहा है 150। नंबर पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा है, बस सुन ले ना। क्विटिंग सोशल मीडिया। अब बहुत सारे लोग या मोस्ट ऑफ द लोग ये नहीं करते, एंड आई अंडरस्टैंड, बट जस्ट नो दैट पूरे साल मेरे पास इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था, बस यूट्यूब था जहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा था। एंड आई डोंट थिंक अब तो मैं डिलीट करना चाहिए सोशल मीडिया, बिकॉज अब मुझे एक बहुत ही बेटर और बहुत ही एफिशिएंट वे मिल गया है और अमाउंट मिल गया है कि कितने हमें सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। तो उस पर जल्द ही वीडियो आने वाली है, बहुत जल्दी, तो सब्सक्राइब कर ले एंड लुक आउट फॉर दैट वीडियो, बिकॉज दैट वीडियो इज गोइंग टू बी इनसेन ब्रो। ठीक है, मैंने 3-4 साल के बाद ढूंढ ली है कि एक्चुअली द बेस्ट, द स्वीट स्पॉट ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट नो दैट इस वाली टिप में मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रहा हूँ, कुछ इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नो दैट कि मैंने सोशल मीडिया नहीं था मेरे पास जब 10th के टाइम पे, है ना। टिप नंबर XYZ, गोइंग आउटसाइड। अब डिस्क्लेमर, मैं पूरे साल के स्टार्टिंग से जिम गया और मैंने एक भी दिन मिस नहीं करा। थिंक अबाउट दैट, नॉट इवन 1 डे। ऑल्सो अब तो मेरे दिमाग में आ रहा होगा, अरे भाई बोर्ड के टाइम पे भी, स्कूल के एग्जाम के टाइम पे भी, बोर्ड के टाइम पे तो मैं आई डिड नॉट मिस अ सिंगल डे बोर्ड के टाइम पे, चाहे वो एग्जाम का दिन हो, चाहे वो एग्जाम के एक दिन पहले हो, एक भी दिन मिस नहीं करा मैंने। बहुत सारे लोग जब बोर्ड होते हैं तो कैसे कर हो जाते हैं, और मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा, मैं स्वीट होम से मैं चले जाऊंगा अपने, और मैं सनलाइट भी नहीं देखूंगा, और घास से दुश्मनी कर लेते हैं। गेस व्हाट, मेरे उनसे फिर भी ज़्यादा है। और एक और डिफरेंस है, मेरे उनसे ग्रेड्स तो ज़्यादा आए पर मेरी बॉडी भी उनसे बेटर है। अब इसी जब तुम एक ऐसी चीज़ में प्रोग्रेस बनाते हो जिसके बारे में तुम्हें परवाह है और उसे कहते हैं तुम्हारा पर्पस, तब जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, तो तुम्हारे पास एक पीस ऑफ माइंड होती है कि हाँ, मैं इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, मैं इस चीज़ में प्रोग्रेस बना रहा हूँ, और दैट पीस ऑफ माइंड इंक्रीजेज योर फोकस सो मच कि तुम सोच भी नहीं सकते। आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ गेट समथिंग टू डू, गेट अ पैशन और उसको हर यूज़ कर, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रनिंग हो, कुछ भी हो कर, और एक भी दिन मिस ना कर, चाहे वो एग्ज़ाम के दिन हो, चाहे वो एग्ज़ाम के दिन से एक दिन पहले हो। दैट फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस दैट यू गेट, वो करने से इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्टडी सेशंस। ठीक है, तो अगर तुम्हारे दिमाग को लग रहा है कि हाँ मैं असली चीज़ में भी प्रोग्रेस बना रहा हूँ, तो वो पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगाएगा और ज़्यादा दिल लगेगा उसका। तो अपने आप को घर के अंदर बंद होने का टाइम आ गया है गाइस, और उसके बाद भी मैं 80% लाऊंगा। अगर तुम इस वाले फेज में जा रहे हो तो अपने आप को निकालो उससे बाहर अभी के अभी। ये वाली मुझे तुम्हें पहले पता नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये वाली भी पहले 2-3 टिप्स से मर्ज्ड है। बट जब तुम सुबह अपना हार्ड टास्क कर रहे हो, तुमने विजुअली एलिवेट करा है और तुम यूट्यूब से पढ़ने वाले हो, तो तुम क्या करोगे? तुम कोई भी खाना नहीं खाओगे, तुम फास्टेड होगे। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। तुम्हारा ब्रेन जब तुम फास्टेड रहते हो, इट इज़ वे शार्पर कि जब तुम फास्टेड नहीं होते हो। दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर योर ब्रेन? द आंसर इज़ नो फूड। अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो मैंने नहीं करी थी, और इसको बताने के बाद मैं तुम्हें एंड में एक और बोनस टिप बताऊंगा जो मैंने 10th में नहीं करी थी बट मुझे 11th में पता चली है, एंड इट इज़ ऑलरेडी इम्प्रूविंग माई ग्रेड्स। लाइक आई एम ऑलरेडी गेटिंग 100% इन एवरीथिंग टाइप शिट। अब जो चीज़ शोभित निर्वाण प्रमोट कर रहा था,
पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ने के बाद ब्रेक ले लो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा रिटेन होगा, और फिर वापस 25 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक लो। ब्रो आई रिमेंबर कुछ साल पहले जब मैं बचा था ना, आई वॉज लाइक अ किड एंड आई सॉ फैक्टेक्स, अ मैसिव एज यूट्यूबर प्रमोटिंग दिस शिट। इट इज़ बुलशिट, बुलशिट। जितनी भी साइंस है इज पॉइंटिंग टूवर्ड कि 90 मिनट की डीप सेशन होता है। लिटरली कोई भी नहीं कह रहा कि 25 मिनट पढ़ो उसके बाद ब्रेक ले लो, उसके बाद 15 मिनट के बाद वापस 25 मिनट। इज फ्रिकिंग एस, दिस टेक्निक इज एस ब्रो, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट वन। शोभन नरवान के बहुत सारे एड्स आ रहे थे मेरे अभी रिसेंटली कि ओ पोमोडोरो टेक्निक करिए, पोमो शट अप ब्रो, लाइक डैम व्हाई यू मिसलीडिंग दिस किड्स ब्रो। एक्चुअली हार्ड वर्किंग है ये, और तुम उनको गलत दिशा में भेज रहे हो। मैं बाद में कहूँगा यार मैं तो 85 ही आया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, शायद मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी। नो, तूने करी मेहनत, बट तेरे को किसी ने बताने की क्या करना था, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। एक और चीज़ जो मैंने नहीं करी वो है नोट्स बनाना। अब सब ये प्रमोट करते हैं, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बेटा नोटबुक को हाईलाइट करना, तुम्हारे इंटरनल ज़्यादा पढ़ेंगे, बेटा अपने नोटबुक में ना चित्र बनाना बहुत सारे, उसको भी नोट्स को। मैं तुम्हें बिना गुस्सा हुए बताने की ट्राई करता हूँ। 2 टाइप की लर्निंग होती है, एक एक्टिव एक पैसिव, और दोनों टाइप की लर्निंग में तुम सिर्फ एक टाइप की लर्निंग में सीखते हो, एक्टिव। पैसिव लर्निंग ये होती है कि जब तुम पढ़ रहे होते हो और तुम बाहर से लर्न कर रहे होते हो बट तुम्हारा दिमाग सो रहा होता है। अब मैंने इसके बारे में और इस वीडियो में बात करें, बट तुम लिटरली किसी भी बंदे को नोट्स लिखते हुए देखना, उसका दिमाग सो रहा होगा और तुम्हारा भी दिमाग सो ही रहा होता है जब तुम नोट्स बना रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक्टिव नहीं है, तुम कुछ अपने दिमाग से क्रिएट नहीं कर रहे हो। सो बेसिकली द बॉर्डर लाइन इज डोंट मेक नोट्स, देन व्हाट डू यू डू देन? एक्टिव रिकॉल। अब मैंने एक्टिव रिकॉल को नोट से मर्ज करके एक नया प्रोटोकॉल तुम्हारे बनाया है, जो फिर से इस वीडियो में है, तो इसको देखना मत भूलना। बट एक्टिव रिकॉल इज जब तुमने चैप्टर पढ़ लिए, और कैसे पढ़ना चैप्टर वो भी मैंने बता रखा है। बेसिकली दिस चैनल इज ऑल यू नीड। तो एक्टिव रिकॉल इज बेसिकली तुमने चैप्टर पढ़ लिया और अब तुम कैसे रिवाइज करोगे चैप्टर से? बताओ कौन सी बुक से? कोई सी नहीं, अपने दिमाग से। तुमने चैप्टर पढ़ा 2 बार, बस खत्म, एक पेज निकालो, पूरे चैप्टर को समराइज करो। वैसे बनता है नोट्स, ठीक है? बुक को एग्जाम आ रहा है गाइस, बुक को देख देख के लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, बुक तो ऑलरेडी छपी हुई है, तू वापस क्यों छाप रहा है? बुक तो ऑलरेडी छपी हुई है मेरे भाई, वापस मत छाप उसे, अपने दिमाग में छाप। एक्टिव रिकॉल कर, इट विल चेंज योर लाइफ। गेस व्हाट, मैंने बोनस शब्द तुम्हें बता दी। मेरा सेकंड थिंग जो मैं नहीं कर रहा था, दैट वाज मिनिमाइजिंग नोट्स, दैट वाज डूइंग नोट्स, और बोनस शब्द थी एक्टिव रिकॉल, मैंने उसमें बता दिया, जो कि बढ़िया है, तुम्हारा टाइम बच गया। अब अगर तुम्हें ऐसी और अनफिल्टर्ड कंटेंट देखना है तो जो मैंने इस वीडियो में बताया वो तो देखो, और साथ में आजकल के हालात को भी देख लो जो मैंने इन वीडियोज़ में बताया। एंड अगर तुम्हें मेरे से दोस्त की तरह 1 to 1 फॉर फ्री बात करनी है और मेरे से अपने लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस पूछने की, मैं ऐसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, फॉलो कर लो, एंड आई विल बी श्योर टू रिप्लाई टू यू। और अगर तुम्हें शॉर्ट 1 मिनट रीड्स के सब्सटैक पर रिटन एडवाइस देखनी है तो मेरे लिंक पर डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक में, सब कुछ लिंक बनी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, और सब कुछ की लिंक के नीचे जाओ और करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद मोर सॉल्यूशंस टू मोर प्रॉब्लम्स। पीस।